हुंजा निकला है हुंज से। हुंज बोलते हैं तीर के नोक को, उसी से इन लोगों ने हुंजा रखा गया है। ये जब हम पाकिस्तान के साथ इल्हाक हो चुके थे, ये एग्रीमेंट है सर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के लिए, प्रिंस की तरफ से। भुट्टो फैमिली अभी भी यहाँ पे पॉपुलर होगी नहीं है। 95% लोग मुशर्रफ के फैन हैं, 80-90% सारे के सारे पाक आर्मी में है। रकब पोशी है सामने। रकब पोशी की दुनिया में जो हाइट है सर ये 23 पे है। पाकिस्तान में जो है 8वें नंबर पे है। बाल्टिक की इंटरनल छोटे छोटे स्टोरेज मिला के इस किले में 62 रूम्स हैं और 84 दरवाजे पड़े हुए हैं जिनमें स्टोरेजेस, इनके मुलाजिम, इनके हाई ऑफिशियल्स वगैरह जो रहा करते थे वो सारे रूम। हमने रॉयल फैमिली के रिलेटेड कुछ रूम्स रखे हुए जो सिर्फ टूर कराने के लिए। मेटल है, मेटल इन एरियाज पे थोड़ा सा लेट आई है, मे बी 15th century 1550 they will start to metal line before who's the people spend stone in the wood and especially this mountain areas। और ये कश्मीर से अपने साथ लेकर आए हैं। सॉरी टू से कुछ रूम्स हमारे रेनोवेशन में है, रेनोवेशन के काम चल रही है। इस जमाने में बेसिकली हम टूर यहाँ से स्टार्ट किया करते थे। जिस तरह मैं नीचे कुछ स्टोरेज दिखाऊंगा, सेम इसी तरीके से कुछ अंदर हमारे कुछ रूम्स हैं जो रेनोवेशन के काम चल रहे हैं। उस जमाने का खेत खाना है लाइक का जो भी राजा के अगेंस्ट में आते थे उन्हें यहाँ पे बंद करके रखा करते थे। इसमें भी 6 to 7 days फाइनली अगर इफ द रॉयल फैमिलीज दे गिव टू लॉन्ग टाइम पनिशमेंट दे एक्साइल शिमशाल चुपर नियर द चाइना बॉर्डर्स, ऐसी जगहों पे और रेनोवेशन के काम चल रहे हैं सर। उन लोगों ने अपनी चीज़ें निकालने के लिए वो एरिया को खाली करना। आई थिंक इज 10 to 12 फीट। ये मुख्तलिफ इसकी स्टेजेस हैं, छोटे छोटे रूम्स अलग अलग बने हुए हैं। बाकी ग्रिल्स हम स्पेशली बाद में ऐड किए हुए हैं जो यहाँ से ही सीढ़ी रस्सी के जरिए नीचे उतारते थे। अच्छा पहले जो भी उसको नीचे उतार दिया या फिर वहाँ से उन्हें अलग अलग रूम्स में डिवाइड करके रखा। प्रिजन कह लेना आप इसे। Yeah, it's a prison। कितने लोग यहाँ पे आई मीन यू कैन Still means a crime issue is zero। उस जमाने में भी अच्छा सियासी मुखालिफिन या सियासी मुखालिफिन को स्पेशली ज्यादा से अच्छा, ज्यादा अच्छा। 4 ज्यादा हो अच्छा। 5 कुछ ऐसे क्या क्या। अच्छा अच्छा अच्छा। तो now we start the royal kitchen। रॉयल किचन सर का जरा खास क्या देखिएगा। वेल सर ये जो है ये इनका रॉयल किचन है, शाही बावर्ची खाना है। यहाँ से खाना तैयार करके रूम्स की तरफ लेके जाते हैं। एक साइड पे हमने मेटल रखा गया है। मेटल थोड़ा सा इन एरियाज पे लेट आई है 15 या 1550। उससे पहले हुंजा के लोग ज़्यादा स्टोन का कुछ डेगचे रखे हुए हैं। सामने जो रखा गया है वो तवा है सर, उसके साथ गंदम वगैरह पीसने के लिए। बैक साइड पे पम्पकिन्स हलवा कद्दू है, उनमें पानी लस्सी रखने के लिए। दरमियान में एक लकड़ी का डब्बा बना है सिर्फ वुडन शेप, उसमें लस्सी बनाने के लिए इस्तेमाल करते थे। और ये छोटा सा जो डब्बा है ये इज़ अ माउस ट्रैप, इज़ द माउस कैचर। रात को स्पेशली दिए जलाते थे, बाकी दिन को हर किसी रूम में नेचुरल सनलाइट इस्तेमाल कर चुके हैं रोशनी के लिए। और इसी तरीके से इसके लिए जो सबसे पुराना पोर्शन जो है हमारे किचन की छत पे जो 800 साल पुराना करा रहा है। इन एरिया से लेकर खराब नहीं होती है। एक तो हवा में नहीं है, जहरीली कीमत वगैरह नहीं पड़ती है। बिल्कुल फ्रंट में वहाँ पे खाल है सर, वो आग को तेज करने के इस्तेमाल करते हैं, फूकने की शिकायत है। वाइट अच्छा ये ओके। जो है इसके बारे में कॉन्सेप्ट ये रखते हैं, कहते हैं कि बाल्टिक फोर्ट के पीछे तो 300 साल पहले ग्लेशियर पाया। ये क्या है? ग्लेशियर को ज़्यादा महत्व है, कोई डेट डाई घंटे का ट्रैक है सर ग्लेशियर पे जाने के लिए। जब बाल्टिक फोर्ट के बेस साइड पे ग्लेशियर होता था, छोटे छोटे होल्स रहते थे, हवा अंदर आती है, कुछ ज़्यादा ठंडा रहता था। उस जमाने में सिर्फ कोल्ड स्टोरेज इस्तेमाल कर सकते हैं, फ्रिज की जगह पे। अच्छा दैट इज कोल्ड स्टोरेज। कोल्ड स्टोरेज। अच्छा अच्छा कोल्ड स्टोरेज। गेस्ट ये जो जगह है यहाँ पे हुक्मरान दरबार लगाते हैं सर। ये मौसम के लिहाज से यहाँ पे दरबार लगा था।
प्रिंस वहाँ पे बैठते थे फोन के ऊपर, बाकी लोग बाहर आकर यहाँ पर गोल से बैठा करते थे। यहाँ पर तो बड़े गोल से बैठते थे, वज़ीर वगैरह हाई ऑफिशल्स आके यहाँ पर बैठा करते थे उनके साथ। 1945 के बाद ये लोग एक नया महल चले गए थे, द बिग होटल, जैसे हुंजा दरबार होटल, ये रॉयल फैमिलीज का पर्सनल बिजनेस होटल है। इसके अपोजिट साइड का न्यू पैलेस भी है। ये जो रिवर रहता है सर, इसे हम हुंजा रिवर कहलाते हैं, क्योंकि दरबार होटल है जो ये बड़ा सा होटल जो है सर, इस ब्लैक ग्लासेस विंडोज एंड लिटिल बिट वाइट बिल्डिंग जो है, ये हुंजा दरबार होटल। उससे नीचे जो है वो सारीना है। आजकल दरबार होटल लाहौर का कोई मेजर रन कर रहा है, पर है रॉयल फैमिलीज का है सर। ये रिवर जो कहते हैं सर, इसे हुंजा रिवर कहलाते हैं। हुंजा रिवर के उस साइड के आबादी को नगर कहते हैं, और जिस साइड पे हम मौजूद हैं सर, ये हुंजा है। हुंजा नगर अगर थोड़ा सा 1000 साल पीछे चले जाते हैं तो दोनों हुक्मरान जो थे सर, दोनों सगे भाई थे, द ट्विंस ब्रदर्स। तख्त, ज़मीन या पावर के खातिर एक दूसरे के अगेंस्ट में आके खड़े हुए थे। यहाँ से मौसम साफ़ और बहुत सारे पीक्स नज़र आते हैं। सामने फ्रंट में जो है सर, ये रक्का पोशी है। दूसरी साइड पर जो है यहाँ पे दीरान पीक है। एक सेकंड, यहाँ से अगर आप दोबारा शुरू करेंगे ना जो यहाँ से बिल्कुल सर तो फिर वो मैं ज़रा, क्योंकि ये इंटरेस्टिंग और नगर का मतलब मुझे बता दें, बिकॉज नगर क्या होता है? नगर जगह का नाम है सर। समझा दें नहीं, नगर द मीनिंग ऑफ नगर, प्लेस। पानी मैं सॉरी जो बोलने का मुझे पता नहीं अच्छा, है नगर के माने। नगर का मतलब है वो एरिया जहाँ पे लोग रह रहे हों। अच्छा, उसको place यानी नगर कि- कहते हैं। okay. ये फलां नगर है। उर्दू का लफ्ज़ है, हुंजा फारसी कहलाते से हैं आया सर। है। हुंजा का मतलब जो है सर, ये यहाँ के जो हुंजा का झंडे है सर, उसके ऊपर तीर कमान मेंशन किया गया। तीर कमान वाज द पावर सिंबल। हुंजा निकला है हुंज से। हुंज बोलते हैं तीर के नोक को, उसी से इन लोगों ने हुंजा रखा गया है। Well, now we can start the front of the रक्का पोशी है सामने। रक्का पोशी की दुनिया में जो हाइट है सर, ये 23 पे है। पाकिस्तान में जो है 8वें नंबर पे है। इनका ओरिजिनल हाइट जो है 7788 मीटर है। फिर दूसरे जो है हल्का सा ऊपर बादल छाया हुआ है, वो दीरान पीक है। दीरान पीक की हाइट जो है 7226 मीटर है। थोड़ा सा आगे टर्न लेते हैं तो वहाँ पे आपको 3 पिक्स नजर आ जाएंगे, जिन्हें स्पांटिक और हुंजा से बेसिकली हम तो इन्हें गोल्डन पिक्स कहते हैं, क्योंकि सनसेट या सनराइज में ये पिक्स थोड़ा सा गोल्डन से दिखते हैं। इनका हाइट जो है 7072 मीटर में है। और थोड़ा सा अपोजिट टर्न लेंगे, वहाँ पे जो कुछ पिक्स हैं, उल्तरवान है, नोल्टर 7300 प्लस में है। And behind this rocky mountain there is a Ladyfinger and Hunza Peak is also. वाहिद पीक है सर Ladyfinger जो only 6000 मीटर में है, बाकी सारे के सारे 7000 प्लस में है। और किला आलतीफ भी नजर आता है सर, वो किला आलतीफ भी आपको दिखाएंगे बिल्कुल फ्रंट में, जिसकी छत एक छोटा सा टावर सा जो है वो किला आलतीफ है। किला आलतीफ के बाद किला बाल्टिफ शिफ्ट हो गए हैं। उम्र के लिहाज से वो बड़ा और बिल्डिंग के लिहाज से ये किला बाल्टिफ है। और बिल्कुल फ्रंट में जिसकी छत एक छोटा सा टावर सा जो है सर, वो किला आलतीफ है। नीचे अगर आप मेहमानों ने कभी लेडी फिंगर नहीं देखा तो ये नीचे छोटा सा मट्टी का जो नोक बना हुआ सर, एज अ स्टैम्प फॉर द लेडी फिंगर, बट दिस वन इज द बेबी फिंगर। वो हमारा लेडी फिंगर है। दिस इज ओरिजिनल वन, मैन मेड। ये खुद ब खुद बन चुका है सर। अच्छा, खुद
पोलो बेसिकली नेशनल गेम हमारा नहीं है, ये नेशनल गेम जो है ये ईरान का है। ईरान के बाद इन एरियाज में बहुत ज़्यादा मशहूर हो चुके हैं, और स्पेशली यहाँ के लोग जब ब्रिटिश आए थे तो ब्रिटिश में मैंने एक बुक में पढ़ा था कि ब्रिटिश ने कहा था कि यंग हस्बेंडर्स, अपने बुक में लिखा है कि जब मैं हुंजा आके यहाँ के लोगों से कहा कि इस गेम में बहुत सारे रूल्स हैं, तो यहाँ के लोगों ने मुझे उस टाइम पे भी मुझे वो कह रहे उसने अपने बुक में लिखा है कि मुझे याद है कि यहाँ के लोगों ने कहा कि अगर आपने फ्री स्टाइल मैच पसंद करते तो हमारे साथ फ्री स्टाइल मैच खेलिएगा, हमें रूल्स की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये गेम जो है ये बहादुरों की गेम है, बहादुरी दिखाने के खातिर स्पेशल हम लोग खेलते हैं, कुछ इसी टाइप का। तो फिर ये कब इसमें रूल्स आए वापस ले आए? बेसिकली जब इंटरनेशनल गेम में इन्वॉल्व हो गए सर, उसके बाद फिर कुछ ज़्यादा रूल्स स्टार्ट हो चुके हैं, और यहाँ पे जो आईबेक्स का होल्स दिखेंगे स्पेशल मान को दिखाने का। ये जो रूम है ये राजा का एज अ समर रिसेप्शन हॉल है। समर रिसेप्शन हॉल को सर हमने खुद दो किस्म के पिक्चर्स में अब कन्वर्ट करके रखे हुए हैं। इस पिक्चर से आगे चले जाते हैं हुंजा के हुक्मरान, और इस पिक्चर से इस साइड पाते हैं तो प्रिंस करीम आगा खान का पूरी फैमिली बैकग्राउंड। प्रिंस करीम आगा खान किस किले से, इस जगह से कुरान सिंह का कोई ताल्लुक नहीं। प्रिंस करीम आगा खान इज द मेन सोर्स, इज द मेन डोनर हु can preserve the Baltic Fort. नॉट बाल्टिक फोर्ट 23 ममालिकों में हेरिटेज को जिंदा रखे हुए हैं। अगर आप मजीद इंफॉर्मेशन प्रिंस करीम आगा खान के बारे में रखना चाहते हैं तो आखिर में पूरा फैमिली शजरा है, शजरा मुहम्मद। कहाँ से स्टार्ट हो गया, किस डिटेल में? आगा खान इज द टाइटल, फर्स्ट टाइटल 46 ये अली अलैहिस्सलाम तक आ गए, फिर कौन से इमाम तक आ गए? फिर छठे इमाम जाफर सादिक, इनके दो साहिबजादे थे सर, एक इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम, इमाम मूसा काजिम और इमाम इस्माइल। इमाम मूसा काजिम हमारे अहले तशय्युई मानते हैं, फिर उन्हीं के बड़े भाई ये इमाम इस्माइल का रूप पड़ा। अच्छा अच्छा ठीक। और 46 इमाम पे आते हैं शाह हसन अली शाह, ये ईरान में रहते थे। ईरान के जो हुक्मरान थे सर शाह काचार, उनकी तरफ से ये टाइटल दिया गया था आगा बुजुर्गी का, खान बड़े को कॉन्सेप्ट रखी जाती है। और इसी तरीके से ईरान के हुक्मरान ने अपनी बेटी से शादी कराने के बाद इनमें एक प्रिंस का टाइटल भी स्टार्ट हो चुका है। बेसिकली हम आगा खान कहते हैं, वो ओरिजिनल जो मानी होता है वो आगा बुजुर्गी को कहते हैं, खान हमेशा बड़े को कॉन्सेप्ट रखी जाती है। फिर शाह हसन अली शाह के बाद इनका बेटा शाह अली शाह, उनका बेटा शाह सुल्तान उमर शाह, इनके बारे में शायद मेहमानों में काफ़ी इंफॉर्मेशन भी होगा। सर आगा खान सुन, कायद आज़म के पीछे पाकिस्तान में इसका काफ़ी हाथ रहा है। इसी तरह से इसने बेटे को नहीं डायरेक्ट अपने पोते को अपना जानशीन मुकर्रर किया गया है। नवज़ आगा खान जिनका ओरिजिनल नाम शाह करीमन अल हुसैन, यानी इज ब्लॉन्ड फ्रॉम हुसैन फैमिली। मैं उनका मिरूदस पहली दफ़ा जब यहाँ पे ब्रिटिश आए थे उस जमाने में यहाँ पे कोई पोर्ट्रेट पिक्चर का कॉन्सेप्ट पेश था, फर्स्ट पोर्ट्रेट पिक्चर स्टार्ट हो चुका है। इसको बेसिकली रूल जो क्या है 1863 से लेके 1886 तक, जो ही बेटे को तक संभालने की इजाज़त देता, ब्रिटिश के हाथ शिकस्त खा के यहाँ से इन्हें चाइना जाना पड़ा। साल बाद ब्रिटिश ने छोटे भाई को खुद एक्सेप्ट किया था, मीर मोहम्मद नजीम खान, इनका बेटा मीर गजल खान टू, एंड लास्ट प्रिंस ऑफ मीर मोहम्मद जमाल खान जो 1974 जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में रियासत खत्म हो गई थी, तब इसको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की ओर से जो ऑनरेबल मेजर जनरल का टाइटल दिया गया था। करंट मीर ऑफ हुंजा है मीर गजल खान हयात है, जो मेन डोनेट चुके हैं, जिसने एक बाल्टिक पब्लिक के नाम पे डोनेट कर चुके हैं। इनकी वाइफ रानी अतीक इज आल्सो द प्राइम डोनर, और उनका बेटा है प्रिंस शाह सलीम खान है। इसी तरीके से आते हैं ये कि शाही लिबास है, ये प्रिंस का है, दूसरा जो है ये प्रिंसेस की है। हुंजा 1974 तक एक रियासत रहा है। रियासत होने के नाते कुछ हुंजा में सी टाइप के झंडे इस्तेमाल करते थे। तीर कमान जो है सर ये एक बहादुरी की निशान है। ऊपर चांद तारा जो है ये मुसलमान होने के इनके लोग अपने पास पहचान रख लेते हैं। ऊपर एक शीप है सर, जिसको यहाँ के मुकामी जो हम लोकल लोग होते हैं सर, हम इसे रुश कहते हैं। रुश मीन इज द बिग शीप, बट इज द फेमस इज द मार्को पोलो शीप। मार्को पोलो ने अपने नाम दिया गया है। छोटी उम्र में शिकार हो चुके इनकी सीन 3 टाइम टर्न लेते हैं, द बिग शीप और द बिग हॉर्स। और हम सबको परमिशन भी है कि सर इसमें साल में एक एनिमल की शिकार होती है, उसमें हम हिस्सा ले सकते हैं। इफ वी कैन पे 90,000 US डॉलर फॉर द गवर्नमेंट, वो आजकल के डॉलर को देखते तो कोई 1.5 से 2.5 करोड़ रुपए बनते हैं। गवर्नमेंट को देके लाइसेंस लेके हम इसकी शिकार कर सकते हैं। अच्छा। एंड जस्ट ओनली फॉर वन फायर, इफ यू कैन मिस द फायर और ऑल मनी विल बी गॉन।
1.5. Just only one fire. So one bullet you can Just say. only one fire. Yes, one fire and one bullet. अगर आपके बुलेट जाया गया, आपके पैसे भी सारे वहां पे डूब गए। 2.5 करोड़ रुपए ये इसके लिए इसके लिए सर। हाँ, ये- फिर दोबारा पे करने पड़ते हैं। और ये इस मार्को पोलो शिप मार्को इसका पोलो। कितना साइज है? ये तकरीबन 4 फुट तक चली जाती है सर। 4 फुट। क्रॉस करती है 4 फुट से भी एक्स्ट्रा। यहाँ के लोग बहुत ही ज़्यादा खुश हो गए थे जब जुल्फ़ाली भुट्टो के दौर में ये पाकिस्तान के साथ इल्हाक हो चुके थे, क्योंकि जुल्फ़ाली भुट्टो ने पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा खुद मुख्तार रियासत तक गए थे। अब बहावलपुर की बात की जाए, अब चित्राल की बात की जाए, गिलगित बल्तिस्तान में 11 रियासतें थे। आज भी अगर किसी बुजुर्ग के साथ बैठते हैं तो बुजुर्ग लोग इवन इन फैमिलीज़ की बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। पर पर्सनली आई एम आल्सो रिस्पेक्टिंग फॉर दिस डिफरेंसेस फॉर द हुंजा। इसकी एजुकेशन हेल्थ में बहुत ज़्यादा हिस्सा है। अगर इनके वालिद की जो जुल्फ़ाली भुट्टो ने ख़त्म कराया था, अगर उनके ऊपर चले जाते हैं तो उनकी भी बहुत ज़्यादा खिदमत है यहाँ के लोगों के लिए। एजुकेशन हुंजा में जब पहला गवर्नमेंट स्कूल बना था, गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करके गवर्नमेंट स्कूल बनाया। हुंजा में जो पहला हॉस्पिटल स्टार्ट हो चुका था, गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करके हॉस्पिटल बनाया। हुंजा में जितने सड़कें स्टार्ट हो चुके हैं, सारे ये इन्हीं की मेहरबानी से। लोग बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। हाँ, लाजमी है जब किसी मुल्क के साथ चले जाते हैं तो उसमें जगह की तरक्की भी होती है। हम पाकिस्तान के हिस्से बन गए, यहाँ पे लोगों में तरक्की आ गई, क्राइम इशू 0 हो गए, एजुकेशन 100 में चला गया, तो खुद लाजमी। इवन मेरे एज के अगर किसी से पूछते हैं तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और जितने हमारे बुजुर्ग हैं वो भी ज़्यादा खुश हैं क्योंकि टैक्सेस खत्म हो गए उससे। भुट्टो फैमिली अभी भी यहाँ पे पॉपुलर होगी नहीं है अभी यहाँ का पर्सनल हाँ ये सियासत से हट के चले नहीं सर पर्सनल सियासत पर 95% लोग मुशर्रफ के फैन हैं। मुशर्रफ के फैन है। क्योंकि यहाँ पे 80-90% सारे के सारे पाक आर्मी में है। लोग पाक आर्मी में हैं 90%। या आप किसी पंजाब से किसी Interesting. छोटे से बच्चे से पूछना बड़े होकर क्या बनोगे, वो आपको क्या जवाब देगा? डॉक्टर, इंजीनियर। आप किसी छोटे से बच्चे से पूछते बड़े होकर क्या बनोगे, वो बोलेगा मैंने आर्मी में जाना है। वो वही विश रखेगा जो उनके बुजुर्गों के झंडे कब्रों के ऊपर रखे हुए, वो सिंपल आपको यही जवाब देगा, काश मेरे कब्र पे भी यही झंडे बड़ी लहराते interesting नजर आ बात जाए। बताई आपने। यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होती है। मेरी पर्सनल मेरी विश थी मैं आर्मी में चले जाऊँ, पर मैं इकलौता बैठा था मेरे फैमिली में, मेरे बच्चे सारे जाएंगे, ये मेरा वादा है। गिलगित बल्तिस्तान जो है पाकिस्तान के 5-6 सूबे, ये 11 सारे रियासतें बन के गिलगित बल्तिस्तान बनता है। वैसे ये जो रूम है ये राजा का रॉयल सम बेडरूम। ये जो कारपेट जो है सर आपके वैसे भी राजा के लिए बाहर तख्त के ऊपर बिछा के रखा करते थे। ओरिजिनल नहीं है, ये कॉपी है। ओरिजिनल जो है वो पूरे के पूरे गोल्ड का है, उनके घर में है। जस्ट एक कॉपी रखे हुए मेहमानों को दिखाने के लिए। 1945 में सारी चीजें लेके गए। वो अच्छा अपना फिर 1990 में जब डोनेट हो गए, बहुत सारे पुरानी चीजें, बर्तन डोनेट के, पूरा बिल्डिंग पब्लिक के नाम पे डोनेट के, पर ये ओरिजिनल डोनेट नहीं हो चुका है। ये जब हम पाकिस्तान के साथ इल्हाक हो चुके थे, ये एग्रीमेंट है सर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के लिए, प्रिंस की तरफ से। Interesting. इस रूम को स्पेशल रूम पर बैठने के लिए, यहाँ से नीचे फेस्टिवल्स देखने के लिए इस्तेमाल करते थे। और पहला पिक्चर जो है सर लास्ट मीर ऑफ हुंजा, उनके साथ चाइना का मिनिस्टर, आई थिंक साथ प्राइम मिनिस्टर सर चुअन लाई, यस चुअन लाई उनके साथ प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। उनके साथ यहाँ के हुक्मरान हैं मीर मोहम्मद जमाल खान। अयूब खान की दौर की पिक्चर है, कराकोरम हाईवे की बातचीत चल रही है। दरमियान का पिक्चर जो है सर वही बाहर का तख्त, यहाँ पे हुक्मरान दरबार लगाया करते थे। वो छोटा सा बच्चा जो है करंट मीर ऑफ हुंजा, मीर गजम्फर अली खान अपने वालिद के हमरा है। और इसी तरीके से यहाँ पे बाहर दरबार, इसी तरीके से दरबार लगाया करते थे। और इधर से ये अपना वो करते थे या नीचे आके ये यहाँ से नीचे ये पूरा फैमिली रॉयल फैमिली के डायनेस्टी है। This was a Irish dynasty in local language. Irish we call it as sky. क्या कर रहा है? अच्छा ये ब्रिटिश पीरियड के ज़माने की है। ये बाहर वाले जो जितने भी है सब ब्रिटिश पीरियड, अच्छा ये पुराने हैं। ये पुराने हैं।
ये आप नीचे नीचे से मैं कैद खाना दिखा के हैं वो कितने नीचे है। जी जी कैद खाना नीचे जी। और ये भी जमीन पे है, जैसे पहाड़ है वैसे बनाते गए हुए हैं। या यार बिल्कुल जैसे पहाड़ है वैसे, जैसे हम जमीन को प्लेन करते तो उस जमाने में जैसे पहाड़ थे वैसे तामीर वैसे ही होते गए करते हैं। थे, अब भी ऐसे ही होता है। और इसी तरीके से सर इस साइड पर आते हैं तो यहाँ पे इनका रॉयल विंटर बेडरूम में हीटिंग था, कुकिंग था, डाइनिंग था, स्लीपिंग, स्टोरेज तक रखा करते थे। छोटा सा बॉक्स जो है कि एक ज्वेलरी बॉक्स है, प्रिंसेस को के माँ बाप की तरफ से तोहफा दिया गया था। आज भी दिल्ली बरसात में हम इसको वीडियो इस्तेमाल करते हैं बच्चों को खिलाने के लिए। सामने कुछ कुरान मजीद है, कुरान पाक के हाथ के लिखे कलम उसके एक 18वीं सेंचुरी, दूसरा जो है ये 17वीं सेंचुरी के है। ये अंदरूनी दरबार है और सामने कुछ करेंसी है जो फर्स्ट टाइम चाइना इन एरियाज पे करेंसी लेकर रहे थे, जो चाइना के पुराने कागजी नोट कहलाते हैं। 1920 to 23 सिर्फ 3 साल ये करेंसी इस्तेमाल हो चुके हैं। और दूसरे नंबर पर जो इंस्ट्रूमेंट है सिर्फ इनके बच्चा का लोकल इंस्ट्रूमेंट, ओल्ड चाइनीज पेपर करेंसी। आजकल शादी ब्याह तक इस्तेमाल करना स्टार्ट मीटिंग या। और ये कुछ रशियन लोग लेकर आए थे यहाँ पे 17वीं सेंचुरी में। देखिए अफगानिस्तान, दुनिया के अफगानिस्तान बॉर्डर, इंडिया, चाइना, हम तीनों बॉर्डर से बहुत ज़्यादा करीब हैं। तो क्योंकि ओल्ड सिल्क रोड इस एरिया को जीबी को वो कैप्चर करने के नियत से ही निकले थे। जैसे इन एरिया से विजिट करके कुछ गन छोड़ के जो ही वापस चले गए, ब्रिटिश अटैक करके यहाँ पे रह गए। तो कुछ लोग आए हुए थे सिर्फ इस एरिया को देखने के लिए। और यहाँ पे एक कारपेट है, ये भी चाइना से तोहफा दे गया था। 200 साल पुराना कारपेट है, खुदम चाइना में काशगर में जगह का नाम है, वहाँ से ये तोहफा दिया गया था। 200 साल पुराना फंडेड बाय नो। उससे दरवाजे से भी हम बाहर जा रहे हैं, सभी उस सामान इसलिए मैं कितनी शिफ्ट का ख्याल इतनी ज्यादा विजिटर्स कब आते हैं यहाँ पे? विजिटर्स स्पेशली किस महीने में? जून जुलाई में पाकिस्तानीज होते हैं। इन अप्रैल यू विल कम, अप्रैल एंड सितंबर फॉरेनर्स आते हैं, स्पेशल जापानीज एंड थाई। ऑलराइट। बाकी इसी सीजन में जून जुलाई जो होते हैं यहाँ पर हमारा बाहर के गेस्ट होते हैं। अच्छा जी। अभी आपने टूर देखा इस फोर्ट का, काफ़ी लंबा टूर था, काफ़ी इन्फॉर्मेशन मुझे मिली। पहले मैंने सोचा कि 500 रुपये काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन जैसे कि आपने देखा कि
इन्होंने तकरीबन सब कुछ एक्सप्लेन किया है एंड इट टुक अबाउट 45 मिनट्स। वो है नहीं, वो कच्चे के लिए और उधर है यहाँ पे आपका वाटर प्रूफ है और कच्चे के लिए है जहाँ पे आप स्टेबल हो रहे हैं, जैसे ये पत्थर उसके अंदर वो उसके नीचे स्पाइक्स लगे हैं, स्टेबल कर रहे हैं। अभी कोई है नहीं। ये झाड़ियों में मुश्किल से उतारा जाता है जनाब ये।